अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम सेकेंड ईयर क्लास से जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। ठीक है जी, कि जब हड्डी टूट जाती है, उसमें ब्रेकेज आ जाती है, तो उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, वो बाद में ठीक कैसे होती है, ये आज हमने डिस्कस करना है। तो जो बोन्स होती हैं स्केलेटन के अंदर, जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें ब्रेकेज आ जाती है, वो टूट जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न, कुछ रीज़न की वजह से कुछ काजेज़ होती हैं उस ब्रेकेज के पीछे। तो काजेज़ क्या हैं ब्रेकेज के पीछे, हड्डी के टूटने के पीछे, हड्डी के फ्रैक्चर के पीछे? यंग एज में, नौजवानी की उम्र में जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो सख्त होती हैं, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से नहीं टूटती। लेकिन फिर भी अगर उनके अंदर जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डी टूट सकती है ड्यू टू सम रीज़न लाइक स्पोर्ट इंजरीज, रोड एक्सीडेंटल केसेस, एक्सीडेंट हो जाए या स्पोर्ट इंजरीज आ जाए तो उसकी वजह से बोन में ब्रेकेज हो जाती है। फॉलिंग समवेयर सडनली, कहीं पे बंदा अचानक से ऊंची इमारत से गिर जाता है। तो इन रीज़न की वजह से यंग एज के अंदर बोन्स जो होती हैं वो ब्रेक कर जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी टूट जाती है। ठीक है जी, लेकिन मोस्टली जो होता है यंग एज में हड्डियाँ जो होती हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं, आसानी से टूटती नहीं है। उसके बरक्स जो ओल्ड एज होती है, ओल्ड एज, बूढ़े लोगों की जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और वीक हो चुकी होती हैं, तो उनमें आसानी से फ्रैक्चर आ जाता है और उनकी फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी भी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है जी, हड्डी ब्रेक बहुत जल्दी हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हड्डी ब्रेक हो जाए, उसमें फ्रैक्चर आ जाए, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, वो दोबारा से रिपेयरिंग उसमें कैसे हो सकती है? ट्रीटमेंट, हड्डी, टूटी हुई हड्डी का 3 तरीक़ों से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नंबर 1, बाय रिडक्शन मेथड, रिडक्शन। नंबर 2, रीअलाइनमेंट। नंबर 3 इज हीलिंग। हीलिंग, ठीक है जी। रिडक्शन क्या है जी? रिडक्शन 2 तरह से होती है, एक क्लोज रिडक्शन एंड सेकंड इज ओपन रिडक्शन। ठीक है जी। क्लोज रिडक्शन में क्या हो जाता है कि जब हड्डी ब्रेक कर जाती है, उसके, मैं कहता हूँ कि जॉइंट्स पर जो बोन होती है वो एक दूसरे से उतर गई है, उनमें ब्रेकेज आ गई है। ठीक है जी। तो क्या होता है कि एक फिजिशियन होता है, हड्डी जोड़ डॉक्टर, वो बाई हैंड अपने हाथों से बोन्स के टूटे हुए पार्ट को दोबारा मिला देता है। इसको हम कहते हैं जी क्लोज रिडक्शन। इसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती। ठीक है जी।
इसमें सिर्फ फिजिशियन जो होता है वो बाई हैंड आउटसाइड द बॉडी हड्डियों को टटोलता है, उनको देखता है कि हड्डियाँ कहाँ से टूटी हुई हैं और कौन सी हड्डी किस जगह पर है, और उनको अपने हाथ से पकड़कर दोबारा मिला देता है। फिर उसमें बाद में हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है और हड्डी आहिस्ता आहिस्ता से वो अपनी जगह पर फिट हो जाती है। लेकिन जो है सबसे पहले क्या जाता है कि जो हड्डियाँ आपस में टूटी हुई हैं उनमें ब्रेकेज हुई हुई है, वो एक अपनी जगह से उतरी हुई हैं, उनको क्या करते हैं फिजिशियन बाय हैंड अपने हाथ से दोबारा उस जगह पर फिट कर देते हैं, दो हड्डियों को आपस में, टूटी हुई हड्डी को दोनों पार्ट्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है जी। ऐसा किस में होता है जी? क्लोज डिडक्शन में। दूसरा क्या है? ओपन डिडक्शन में। इसमें फिजिशियन बाई हैंड नहीं करता, बल्कि इसमें सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, और सर्जरी कर करके ब्रेक बोन्स के जो टूटे हुए हिस्से होते हैं उनको दोबारा मिलाया जाता है। ठीक है जी। और इसमें बोन्स को मिलाने के लिए वेयर्स एंड पिन्स यूजेस की जाती हैं, तारों और पिनों का इस्तेमाल किया जाता है हड्डी को दोबारा अपनी जगह पर, हड्डी के दो पार्ट को लाकर जोड़ करके उनको दोबारा वहाँ पे जोड़ा जाता है बाय पिन्स एंड वेयर। ठीक है जी। तो ये हैं दो मेथड जी रिडक्शन के, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन के। सेकंड इज़ रीअलाइनमेंट। इसमें क्या किया जाता है? इसमें हड्डी को दोबारा जो है वो सीधा किया जाता है, उसको हड्डी को मिलाकर छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें हीलिंग शुरू हो जाए। ठीक है जी। थर्ड इज़ हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग का मतलब ये है कि जब हड्डी आपस में मिला दी जाती है तो अभी वो जो है वो सॉफ्ट नहीं हुई, उसमें ब्रेकेज थी, बहुत सा पार्ट उसका सॉफ्ट हो गया था, वो हार्ड नहीं हुई, उसमें हीलिंग नहीं हुई, अभी तक वो उसके इर्द गिर्द की स्पेस खाली है, वह दोबारा से फंक्शनल नहीं हुई, तो उसमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि कंप्लीट होता है इनटू 8 to 12 वीक, 8 से 12 हफ्तों के बाद जाकर जो होता है वो बोन बिल्कुल वैसे होती है जैसे वो पहले थी और बिल्कुल फंक्शनल हो जाती है। ठीक है जी। तो उसमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये जो हीलिंग प्रोसेस है इसके फर्दर फेजेस हैं। ठीक है ना जी। उन फेजेस को डिस्कस करते हैं। फेजेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस, फेजेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस की जो रिपेयरिंग होती है उसके फेजेस क्या हैं? नंबर 1 इज हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन। हड्डी जहाँ से ब्रेक होती है, ठीक है जी, तो हड्डी के ब्रेक होने के साथ साथ वहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियाँ भी होती हैं, वो भी ब्रेक हो जाती हैं, उनमें भी टार्न आ जाता है, टॉर्न इन ब्लड वेसल, टॉर्न इन ब्लड वेसल्स। ठीक है जी। खून की नालियाँ भी फट जाती हैं, उनमें भी ब्रेकेज आ जाती है जैसे हड्डी में ब्रेकेज आती है। तो उसकी वजह से क्या होती है जी? ब्लीडिंग होती है, खून बहना शुरू हो जाता है अंदर ही। ठीक है ना, बॉडी के अंदर जहाँ पर हड्डी टूटी है वहाँ पे क्या हो जाती है जी? ब्लड वेसल के टर्न होने की वजह से, ब्रेक होने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है जी? ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी होते हैं, और उनका काम क्या होता है जी? उनका काम क्लाट बनाना, खून की क्लाटिंग करना होता है, खून को जमाना होता है। ठीक है जी। तो जैसे ब्लीडिंग होती है उसके साथ साथ प्लेटलेट्स अपना जो है वो काम स्टार्ट करते हैं और ब्लड की ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लड कोआगुलेट होना, जमना शुरू हो जाता है। ठीक है ना जी, हड्डी की आउटसाइड पे। तो इस तरह क्या है जी, एक जो ब्लड था वो अकामुलेट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है जी? स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है जी। अब ये जो ब्लड अकामुलेट हुआ है
ब्लड का जो क्लॉटेड ब्लड का सारा ये जो मास है, इस मास को हम कहते हैं हीमाटोमा। हीमाटोमा यानी कि अगर आप हीमाटोमा की प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे कि हीमाटोमा हीमाटोमा इज अ मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड। जमे हुए खून का जो मास है उसको हम क्या कहते हैं जी? हीमाटोमा। ठीक है जी। जैसे ही बून की ब्रेकेज हुई उसके साथ साथ वहाँ पे ब्लड वेसल्स की भी ब्रेकेज हुई, उनमें भी टार्न हुई, वो भी टूटी, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड कोआगुलेट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, उनमें क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है जी, क्लॉटेड ब्लड का एक मास सा बन जाता है हड्डी के बाहर और उससे स्वेलिंग हो जाती है और पेन भी होती है। ठीक है जी। जब स्वेलिंग होती है तो फिर पेन भी स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो क्लॉटेड ब्लड का मास बना है इसको हम क्या कहते हैं जी? हीमाटोमा। तो अब हम क्लॉटेड ब्लड के मास बनने को हम हीमाटोमा कहते हैं, सारे प्रोसेस को हीमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है जी। इसका फ़ायदा भी है। ठीक है, फ़ायदा क्या है? क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी और दोबारा से जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाय होने का ख़तरा होता है और जो बोन ब्रेक हुई है वो रिपेयर नहीं हो पाती सही से। ठीक है जी। तो ये तकरीबन इंजरी के जो है रीअलाइनमेंट जब हम कर देते हैं, हड्डियों को मिला देते हैं, तो उसके 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर ये काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड प्रोसेस इज़ कैलस फॉर्मेशन। फर्स्ट इज hematoma formation and second is callus formation। callus formation इंजरी के 3 to 4 वीक्स, ठीक है जी, 3 to 4, 3 से 4 हफ्ते में कैलस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, कैलस फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले जो कैलस बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कैलस। ठीक है जी। अब ये कैलस बनता किससे है? ये जो हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज थी, उनमें टर्न आ गया था, ब्रेकेज आ गई थी और उससे क्या हुआ, उसके इर्द गिर्द जो है वो क्लॉटेड ब्लड का मास अकामुलेट हो गया। अब इसी मास के अंदर दोबारा से विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ जब 3 to 4 वीक्स होते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें दोबारा से ब्लड कैपिलरीज वहीं पे इंटर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। तो जब ब्लड कैपिलरीज इंटर होती हैं, इंटर ब्लड कैपिलरीज इन हीमाटोमा जो जो क्लॉटेड ब्लड का मास है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज इंटर होती हैं। ठीक है जी। उनके इंटर जैसे ही होती हैं तो वहाँ पर इसका मीन्स क्या है कि ब्लड की सप्लाई हो रही है उस मकान पर। तो उस ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जी, फाइब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। ठीक है जी। ओस्टियोब्लास्ट सेल, ये दो तरह के सेल होते हैं ब्लड के अंदर जो ब्लड उन कैपिलरी से सप्लाई हो रहा है उस हीमाटोमा को। अब ये करते क्या हैं, ओस्टियोब्लास्ट वहाँ पे बोन्स बनाना, बोन्स की फॉर्मेशन शुरू कर देता है, बोन्स बनाना शुरू कर देता है। जहाँ पे वो बोन्स टूटी हुई थी, उसके जो पार्ट टूटे हुए थे उनको दोबारा से जो है वो बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, बोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। तो ओस्टियोब्लास्ट बोन्स बनाता जाता है और फाइब्रोब्लास्ट उसमें फाइबर या मिनरल की अकामुलेशन करके उसको हार्ड करता जाता है। ठीक है जी। और वो जो बोनी क्लॉटेड ब्लड का जो मास था, हीमाटोमा था, उसको भी थोड़ा सा रिलीज किया जाता है। उसका जो डेब्रिस है, डेब्रिस जो फजूल मादा है या फालतू मादे हैं उनको भी क्लियर किया जाता है। ठीक है जी। क्योंकि जब यहाँ पर बोन्स ब्रेक हो जाती हैं तो ब्लड जो होता है वो बोन्स के दूसरे सेल को जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, तो वो सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं।
उस डेड होने की वजह से एक डेब्रिस बन जाता है, एक फजूल मादा बन जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब दोबारा से ब्लड कैपिलरीज उस जगह पे इंटर होती हैं, ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट्स भी इंटर होते हैं उस जगह पे, ओस्टियोब्लास्ट दोबारा से बोन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, फाइब्रोब्लास्ट और मिनरल को ऐड करके, फाइबर को ऐड करके, ठीक है ना, कोलेजन को ऐड करके दोबारा उसको हार्ड करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर जाते हैं। तो साथ साथ वो जो डेब्रेस होता है वो भी क्लियर होना शुरू हो जाता है, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर जो स्वेलिंग है उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद है तीसरा फेज़, और वो है जी बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस फॉर्मेशन, ठीक है जी। हमने ये पढ़ लिया कि इन 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्तों के दरमियान में सॉफ्ट कैलस बन जाता है, सॉफ्ट कैलस बन जाता है। अब ये सॉफ्ट कैलस क्या है, हमने कहा है कि बोन्स के अंदर जो है वो जो है वो दो तरह के सेल जा रहे थे, एक फाइब्रो ब्लास्ट सेल, दूसरा कौन सा था जी, ओस्टियो ब्लास्ट सेल, ठीक है जी। अब क्या है जी, जब 3 to 4 वीक गुजर जाते हैं, उसके बाद 5 या 6 वीक स्टार्ट हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, बोन्स के साथ इन दो सेल के साथ साथ ब्लड के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल। अब ओस्टियोक्लास्ट सेल आपने बोन के अंदर पढ़ा था कि बोन के 3 तरह के सेल होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल एंड ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोब्लास्ट क्या थे, ओस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल होते हैं। बोन फार्मिंग, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये हड्डी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बोन फार्मिंग सेल है, बोन्स को बनाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट क्या है जी, ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉल्विंग सेल हैं, रिजॉल्विंग सेल्स, ठीक है जी। ये हड्डी को ख़त्म करने वाले हैं और ये हड्डी बनाने वाले हैं। मगर ये ख़त्म क्या करते हैं, वहाँ पर जब हड्डी जिस जगह पर मिली है यहाँ पर, तो कुछ सेल डेड हो गए थे बोन्स के, तो उन डेड सेल को रिलीज़ किया जाता है, या ख़त्म करने के लिए ओस्टियोक्लास्ट्स अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, उनको बिल्कुल जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और ओस्टियोब्लास्ट्स क्या हैं जी, बोन्स बना रहे हैं, जो बोन्स ब्रेकेज हुई है, जहाँ पे बोन्स का पार्ट मिसिंग है, उसको दोबारा से बनाते हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है बाद में, उसमें फाइबर और मिनरल, कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है ना, इन मिनरल को भी साथ साथ ऐड किया जाता है, और उससे जो बोन्स बने थी, बोन्स जिसको हम कह रहे थे अभी सॉफ्ट पैलेट बना था, सॉरी कैलस बना था, सॉफ्ट कैलस, अब उसमें जब इन मिनरल की एडिशन स्टार्ट हो जाती है तो वही विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ड हो जाता है, और उसको हम कहते हैं बोनी कैलस, बोनी कैलस, ठीक है जी। ये कब बनता है जी, ये तकरीबन 8 to 12 वीक्स के बीच में बन जाता है, 8 से 12 हफ्ते के दौरान, ठीक है ना। हफ्ते के हम मंथ निकालें तो 2 to 3 मंथ्स बनते हैं, 2 से 3 माह के अंदर जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और सॉफ्ट कैलस बोनी कैलस में चेंज हो जाता है। अब जो बोन ब्रेक हुई थी उसकी स्वेलिंग भी ख़त्म हो गई है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि क्लास्ट सेल ने वहाँ पे जो फजूल सेल थे, डेड सेल थे, उनको ख़त्म कर दिया है, ठीक है जी। जो बोन्स के पार्ट मिसिंग थे, उन बोन्स के मिसिंग पार्ट्स को ओस्टियो ब्लास्ट सेल ने दोबारा से फॉर्म कर दिया है, बना दिया है, और फाइब्रोब्लास्ट सेल ने उसके अंदर मिनरल की एडिशन करके उसको हार्ड भी बना दिया है, ठीक है। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है इनटू 2 और 3 मंथ, 2 या 3 माह के अंदर, 8 to 12 वीक के अंदर, तो उसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है रिपेयरिंग ऑफ बोन का, और वो है जी, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग क्या है जी, ये ऐसा प्रोसेस है जो
2 to 3 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाए, जब हड्डी बन गई है, वहाँ पे जोड़ लग चुका है, जो पार्ट उसके मिसिंग थे वो बन चुके हैं, वो हार्ड भी हो चुकी है, तो उसके बाद रीमॉडलिंग का प्रोसेस होता है। रीमॉडलिंग में क्या किया जाता है कि जब हड्डी मिल भी गई है, ठीक है ना, जो हड्डी की ब्रेकेज हुई हुई थी वो दोबारा से क्या है जी, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल गई है, उनकी जो है वो हार्ड भी हो गई है, मगर अब भी कुछ सेल हैं, ठीक है जी, जो उसकी हड्डी के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है ना, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म किया जाता है, रिज़ॉल्व किया जाता है, मोल्डेड किया जाता है, ठीक है जी, मोल्डेड किया जाता है, रिज़ॉल्व किया जाता है, ख़त्म किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इस काम के लिए तकरीबन फ्यू मंथ टू ईयर भी लग सकता है, फ्यू मंथ टू ईयर, साल भी लग सकता है, ठीक है जी। यंग एज के अंदर थोड़े टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो है ओल्ड एज में काफ़ी टाइम रिक्वायर होता है। तो उसके बाद ये हड्डी वैसे हो जाती है जैसे जो थी वो ब्रेकेज से पहले थी, बिल्कुल ठीक और फंक्शनल, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।